हेलो गाइस, हम लोग पी वाई क्यू के इस सीरीज में अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 का पी वाई क्यू 26 मई 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो SRB क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। इससे आपको और आपके दोस्तों का पी वाई क्यू सेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। और पी वाई क्यू का यही मकसद होता है डिस्कशन करवाने का कि बिहार एग्ज़ाम में पी वाई क्यू का 40 to 60% क्वेश्चन एज इट इज़ आता है। तो आप लोग पी वाई क्यू ज़रूर से ज़रूर करके जाएं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह है क्या? शिक्षक को अधिक बुद्धिमान बनाना, शिक्षार्थी को ज्ञान से परिपूर्ण बनाना, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, शिक्षार्थी तक जानकारी पहुंचाना। शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होता है। सी, जब शिक्षार्थी स्व निर्देशित होता है तो इससे होता है क्या? शिक्षार्थी अधिगम पेडागोजी होता है, अधिगम होता है, शिक्षा शास्त्री अधिगम होता है। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? सीखने के क्षेत्र पर। शिक्षण रणनीतियों को बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करना, छात्र की समस्या सामाजिक आवश्यकताएं पर। उपयुक्त में से सभी। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय इस सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। सीखने और ज़्यादातर सीखने के क्षेत्र पर करना चाहिए, ज़्यादातर सीखने के क्षेत्र पर किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब भी देखा जाना चाहिए। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य हैं। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य क्या है? ज्ञान और बोध, बोध और मूल्यांकन, विश्लेषण और मूल्यांकन, ज्ञान और विश्लेषण। उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य हैं ज्ञान और विश्लेषण। सामाजिक संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया था? ग्रेगे ने। टीम शिक्षण का लाभ है यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है, छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है। यह अनुदेशात्मक परिस्थितियां बनाने की एक तकनीक है। उपयुक्त में से सभी। विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि, अन्वेषणात्मक या ह्यूरिस्टिक विधि, संश्लेषणात्मक या थ्योरेटिक विधि या आगमन विधि। विशिष्ट सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि से, आगमनात्मक विधि से। ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ्य योजना पर अधिक बल दिया जाता है। ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ्य योजना पर अधिक बल दिया जाता है। गतिविधि पर, शिक्षक पर, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पर, शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पर, शिक्षक और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर। ब्रिटिश दृष्टिकोण में पाठ का एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो इसका एक उदाहरण है अन्वेषण करना, स्पष्ट करना, संलग्न होना या विस्तृत करना। तो विस्तृत करना, ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो, इसका उदाहरण है विस्तृत करना। सूक्ष्म शिक्षण एक है प्रदर्शन विधि है, पढ़ाने का तरीका है। प्रशिक्षण तकनीक है। उपचारात्मक शिक्षण है तो प्रशिक्षण तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? प्रशिक्षण तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है? सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के लिए 5 मिनट। पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? एक से अधिक विकल्प सही है। बच्चों का अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है। बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलते हैं।
विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, वे बहुत आलसी हैं, वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। सी, लाइसेज फेयर प्रशासन पर आधारित है। लाइसेज फेयर प्रशासन पर आधारित है, आपसी समझदारी पर आधारित है। डेलनेट का अर्थ है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, नहीं डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, सॉरी दिल्ली नहीं डेवलपिंग है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग पर के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। समस्या समाधानकर्ता के रूप में नामित होने से पहले समस्या समाधानकर्ता के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षेपित बच्चे को शामिल करते हैं तो आप ऐसा करने से इनकार करेंगे? नहीं। प्रिंसिपल का अनुरोध करेंगे कि बच्चे के लिए बने सेक्शन में डालें? नहीं। कक्षा में ऐसे छात्र को नजरअंदाज करेंगे? नहीं। छात्र को पढ़ाने का तरीका सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे। आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? दोस्त की तरह। शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता का भावना को बढ़ावा देता है? स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षक को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 22, सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? योगात्मक, रचनात्मक, नैदानिकात्मक या प्लेसमेंट मूल्यांकन? सीखने की प्रक्रिया रचनात्मक है। सीखने की प्रक्रिया क्या है? रचनात्मक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा? मनोक्रियात्मक और मनोयोगात्मक नहीं किया जा रहा। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। क्षैतिज संगठन। एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। कैसे? 1, 2, 3 बच्चों की बात से और एक शिक्षक की भावनाएं से और बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध से। छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच किसके द्वारा की जाती है? यशपाल समिति के द्वारा। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य प्रदान करना है। एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। यह अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं। पाठ रोचक हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। कैसे? जब से अनुपस्थिति हो, जब वस्तु उपलब्ध न हो। होम रूल लीग के संबंध में निम्न से कौन असत्य है? तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। ये गलत है। भारत के कुल सतह क्षेत्र लगभग इतना % क्या है? पठार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
अधिकारों का बिल, ये नहीं है। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? ब्रोकन विंग्स किसने लिखी थी? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या सरोजिनी नायडू? ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। हम छोटी मछलियों को एक छोटे पानी के टैंक में रखते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्वेरियम कहा जाता है। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है, शिकार पकड़ने में चढ़ाई में सहायता करता है। किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट होता है? कीटाणु के कारण। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं जिसे कहा जाता है रबी। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? बिशेंद्री पाल। किसी पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग 540 डिग्री का होता है। 1000 में होंगे कितने? 100 के 10 नोट होंगे। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, ये सब सोल्व अपने से कीजिएगा। 3 क्वेश्चन 43, 44, 45। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइए सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।